नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हमारी उपज सोयाबीन की। और सोयाबीन की उपज में पिछले 2-3 दिनों से बाजार में जो नरमी चल रही है, उस नरमी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और ये जो नरमी का माहौल 2 दिन के दौरान बाजार में देखने को मिल रहा है, वह माहौल कब तक टिक सकता है और फिर उसके पश्चात बाजार में सुधार की संभावना कितनी है, कहां तक की है, और हमारे किसानों के बीच में घबराहट का माहौल ना बन जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है ऐसे समय के दौरान। तो आज की सोयाबीन की हमारी जो चर्चा है, ये चर्चा है हमारी सोयाबीन की उपज को लेकर हम क्या सोचे। आज का जो दिनांक है वह दिनांक है 18 मई 2026 और दिन है सोमवार का। किंतु वर्तमान बाजार भाव की बात करने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि बाजार में पिछले शनिवार और शुक्रवार, ये 2 दिनों की नरमी के पश्चात भावों का लेवल जो बना है, वह लेवल बना है करीब 6,800 6,900 या अच्छे से अच्छी क्वालिटी 6,950 तक अवश्य बिकी है। किंतु उसके पहले वाले दिनों के हिसाब से देखें तो बाजार में अवश्य 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति क्विंटल की नरमी भी बनी है। और ये नरमी जो बनी है, ये नरमी बनने की संभावना अवश्य थी। और इस संभावनाओं के संकेत हम पिछले सभी एपिसोड में आपके सामने रख भी रहे थे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक बाजार में जब सुधार बना रहता है तो सुधार के पश्चात स्थिरता या कुछ नरमी बनती ही है। कोई भी हमारी उपज हो और कोई भी बाजार हो, कोई भी वर्ष या कैसा भी समय हो, तो बाजार के स्वभाव के चलते बाजार में ऐसा बदलाव अवश्य होता रहता है। अब ये जो 250 से लेकर 300 या 350 रुपए तक की बाजार में भावों में नरमी बनी है, इस नरमी को लेकर बाजार में खास करके हमारे किसान समुदाय में एक चिंता की जो लहर उठी है, ये चिंता की जो लहर है उसको लंबे समय तक पालने की जरूरत नहीं है। ना तो बाजार में नरमी जो बनी है, इस नरमी को लेकर घबराहट की ओर जाने की जरूरत है, क्योंकि नरमी की कोई ऐसी वजह नहीं है कि नरमी बनी रहे फिर नीचे की ओर बाजार में भाव निरंतर जाते रहे। क्योंकि दुनिया के कोई भी कोने से हमारे देश में सोया तेल का आयात कुछ ज्यादा मात्रा में हो जाने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि जहां से हमारे देश में सोया तेल आता है वहां पर भावों में ऐसी कोई नरमी बनी नहीं है। साथ साथ हमारे देश तक पहुंचता हुआ सोया तेल हो या फिर पाम ऑयल हो, उसकी यहां तक की पहुंच के पश्चात उसकी जो लागत बनती है, वह लागत अभी तक में, कल तक में देखे या आज तक में देखे, कहीं पर से भी लागत में कमी कटौती की अभी तक की कोई प्रक्रिया नहीं बनी है और आगे जाकर बनने की भी संभावना नहीं है। दिन प्रतिदिन खास करके डॉलर के सामने रुपये की जो कमजोरी बन रही है, उस एक मुद्दे को समझकर भी हम अंदाज लगाए तो अवश्य समझ सकते हैं कि हमारे देश में कहीं पर से भी आती हुई कोई भी आयाती चीज हो, उसकी लागत में कमी की संभावना नहीं है। और हमारी सोया तेल जैसी जो चीज है, वह चीज तो नई सीजन के पहले ज्यादा थोक में कहीं पर से भी आ जाने की कोई संभावना नहीं है। किंतु बाजार में लंबे समय के भावों के सुधार के पश्चात स्थिरता या नरमी का बाजार का जो स्वभाव होता है, उसी स्वभाव के चलते बाजार में स्थिरता या नरमी की जैसे ही कुछ शुरुआत हुई, उस नरमी को कुछ अफवाहों के चलते नया आधार मिल गया और नरमी कुछ ज्यादा बन गई है। अब आगे जाकर क्या हो सकता है, तो आगे जाकर जो भी होने की संभावनाएं है, वह सभी की सभी संभावनाएं बिल्कुल दीवार के ऊपर लिखी हुई संभावना है, उसमें कहीं पर से भी बदलाव की संभावना नहीं है। चित्र जो है वह चित्र स्पष्ट है कि दुनिया के किसी भी कोने से इस सीजन के दौरान, यानी कि हमारी
नई उपज सोयाबीन पककर हमारे घर तक आए या फिर ब्राजील, अर्जेंटीना या अमेरिका के किसानों के घर में वहां पर बोई गई सोयाबीन की उपज नई आए, उसके पहले कहीं पर से भी ज्यादा थोक में हमारे देश में सोया तेल आने की संभावना नहीं है। दूसरा मुद्दा, हमारे अपने देश में इस वर्ष की सोयाबीन की उपज जो थी, वह उपज से हमारी अपनी जरूरत के बीच में जो फासला है, वह फासला इतना बड़ा है कि उसको कहीं पर से भी भरे जाने की, यानी कि उसकी आपूर्ति हो जाने की संभावना है ही नहीं। हमारी अपनी सोयाबीन की उपज अभी बोने की शुरुआत नहीं हुई है और पककर आएगी तो पहले से पहले आए तो भी नवंबर से पहले नहीं आ सकती, फिर नवंबर के पश्चात ही हमारे देश की अपनी उपज हमारे घर तक आ सकती है। ठीक वैसा होता है हमारी अपनी यहाँ की जो दूसरी एक तिलहनी उपज सरसों रायडा है, उसमें भी ऐसा होता है, क्योंकि उसकी उपज आने के लिए तो उससे भी लंबा समय अभी बाकी पड़ा है। तो कहीं पर से भी हमारे अपने देश में भी तिलहनी उपज नई आ जाए और उसके चलते बाजार की जरूरत के हिसाब से आपूर्ति मिलने लगे, ऐसी कोई संभावना नहीं है। बाजार में जो नरमी बनी है, ये नरमी अचानक नहीं बनी है, ऐसी नरमी बनने की संभावना रहती है बाजार में। और हमारी केवल सोयाबीन की उपज का इस सीजन का इतिहास हम देखें तो नवंबर के महीने से शुरू करें, नवंबर के महीने में बाजार कहां तक था, लेवल क्या था बाजार का, तो नवंबर के महीने में हमारी अच्छे से अच्छी सोयाबीन की उपज मिल क्वालिटी जो बिक रही थी, वह बिक रही थी प्रति क्विंटल 4,200 या 4,300 रुपये महत्तम भावों के लेवल से। फिर उसके पश्चात दिसंबर में भी स्थिति ऐसी रही थी। जनवरी आधा बीता तो उसके पश्चात भावों में सुधार की शुरुआत हुई। जनवरी अंत तक में देखे तो भावों में करीब 800 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 900 रुपये या 1,000 रुपये तक का सुधार भी बन गया। फिर उसके पश्चात इंडो अमेरिकन ट्रेड डील के चलते बाजार में गिरावट की शुरुआत हुई फरवरी 6-7 से, और गिरावट जो भी आने की शुरुआत हुई वह गिरावट बन गई करीब प्रति क्विंटल 1,000 रुपये से लेकर 1100 या 1200 रुपये तक। फिर उसके पश्चात बाजार में सुधार की शुरुआत हुई और सुधरता बाजार आगे जाकर फिर एक बार स्थिर हुआ। फिर उसके पश्चात बाजार में नरमी बनी और उस नरमी के पश्चात बाजार फिर आगे चलने की दिशा में जाना शुरू हुआ और पिछले दिनों के दौरान बाजार का जो लेवल बना वहां तक बाजार पहुंचा, यानी कि हमारी सोयाबीन की इस सीजन की शुरुआती बाजार भाव की स्थिति मतलब प्रति क्विंटल 4,200 रुपये से लेकर 4,300-350 रुपये से उठकर सोयाबीन हमारा पहुंच चुका प्रति क्विंटल 7,200-7,300 रुपये तक, और ये प्रति क्विंटल 3,000 रुपये तक के सुधार का जो सफर है, इस सफर के दौरान भी बाजार में नरमी का दौर भी आया है, बड़ी गिरावट का दौर भी आया है, किंतु आखिरकार बाजार का लेवल देखे तो अवश्य 5 से 6 महीने तक की ये सफर के दौरान बाजार ने हमारी सोयाबीन की उपज ने प्रति क्विंटल 3,000 रुपये 2,800 रुपये तक का सुधार अवश्य हासिल किया है। और बाजार ऐसे ही चलता है। और ये इतिहास को समझकर हम देखें, इस सीजन का ही इतिहास देखकर समझने का प्रयास करें तो हमारी सोयाबीन की उपज कुछ दिनों के लिए ऊपर, कुछ दिनों के लिए स्थिर, कुछ दिनों के लिए कुछ कटौती, कुछ नरमी, किंतु बाजार में सुधार की जो संभावना थी वह संभावना हम आपसे निरंतर एक संकेत के रूप में चर्चित करते रहे हैं, आपके साथ शेयर करते रहे और बाजार में वैसा ही रहा है अभी तक का माहौल। आगे भी माहौल ऐसा रहने की पूरी संभावना है। बाजार में सुधार अवश्य बनेगा। यहां तक बाजार में जो गिरावट आई, जो नरमी आई, यहां तक हो सकता है कि बाजार कुछ दिनों के लिए रुक जाए, हो सकता है कि अभी भी कुछ दिनों के लिए बाजार में कुछ सामान्य नरमी भी देखने को मिल सकती है, किंतु आखिरकार बाजार
अवश्य आगे बढ़ेगा और जहां तक पहुंचा था वहां से भी आगे पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि स्थिति ही ऐसी है हमारे देश में, ना तो ज्यादा उपज सोयाबीन की है और ना तो दुनिया के किसी भी कोने से नई उपज के पहले ज्यादा थोक में सोया तेल आने की कोई भी संभावना है। साथ साथ सोया तेल का जो प्रतिस्पर्धक तेल आयात के रूप में हमारे देश में आता है, पामोलिन का तेल, उसकी भी ज्यादा मात्रा में आने की कोई संभावना आगे जाकर नहीं बन रही है और हमारी अपने देश की तिलहनी उपज खरीफ ऋतु की हमारे घर तक आए और हमारे घर से बाजार तक पहुंचे, उसके पहले उसके बीच में अभी कम से कम 4 महीने का समय बाकी है। आंगन लंबा है, चिंता की कोई वजह नहीं है, चिंता का कोई कारण नहीं है। 5 दिन, सप्ताह भर या 2 सप्ताह भर, कुछ इससे भी लंबे समय के लिए हम धैर्य रखते हैं तो अवश्य भावों में सुधार का लाभ हम पा सकते हैं। किंतु इस समय के दौरान ज्यादा घबराहट में आकर हम बेचने के लिए बाजार की और ज्यादा संख्या में और ज्यादा मात्रा में हमारी सोयाबीन पहुंचा देते हैं तो उसका असर भी बाजार में पड़ सकता है और उसका जो असर पड़ सकता है वह असर अवश्य ज्यादा नकारात्मक पड़ सकता है। बाजार में अगर आवकें बढ़ जाती है और बढ़ती हुई आवकों में भी बढ़त का दृश्य बाजार को देखने मिल जाता है तो उसका असर प्रतिदिन बाजार में गिरावट के रूप में भी बन सकता है। तो किसी भी प्रकार की घबराहट से बचे। बाजार में ऐसा बनता रहता है, ऐसा होता रहता है, किंतु आखिरकार सबसे ज्यादा संभावना अगर है इस सीजन के दौरान तो वह संभावना है हमारी तिलहनी जो भी उपज है उसके भावों में कुछ ना कुछ सुधार की। दोस्तों, तो आज के दिन सोयाबीन की उपज के ऊपर हम जो भी चर्चा आपसे कर रहे हैं, ये चर्चा हमारे सभी के सभी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारी आज की यह चर्चा पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।